तो हम इस पर चर्चा 1 साल से जो कह रहा, तो लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि अभी परफॉर्मेंस की बात आएगी जी। अभी देखा जाएगा। जो आपने कहा कि वो तो नहीं है, वाइन वही है और नई बाटल है, जैसे आप लोग कहते हो, जो वैसा तो नहीं होगा जहाँ कुछ ये जो आपने बात किया, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, बढ़ाएंगे, और इसमें एक प्रोविजन करके FSL लेबॉर्ट्री, जहाँ आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो आप साथ वाली स्टेट के असिस्टेंस ले सकते हैं, और 5 साल में कब जज को भी कहा चार्ज आपने कितनी डेट में लाना है और एविडेंस कितनी, और जब आपका तैयार हो जाता है कि जजमेंट कितने देर में डालनी है, टाइम फ्रेम, टाइम बॉम्ब। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं और न्यायाधीशों की कमी है, ये हमें मानना होगा कि न्यायाधीशों की कमी है, बिल्कुल है। और पुलिस प्रशासन को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी अभी कमी है, बड़े कम गिनती में लोग, स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये जल्दी नहीं कर दिया गया कानून लागू करने से पहले। ये सब पिछले 1 साल से ये चर्चा चल रही थी कि कानून बदलने वाले हैं, लोग ये सोच रहे थे कि ना जाने क्या हो जाएगा, कानून बदल जाएंगे और कानून बदलने के बाद भारतीय लोगों के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये एक सोच हर व्यक्ति के दिमाग में घूम रही थी। अब कई राज्यों में ये चल रहा है कि जिन राज्यों में हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या किसी और भाषा में वहाँ का काम किया जाता है, तो वो लोग अब इस कानून को कैसे देख रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि आज 1 जुलाई है और 3 नए कानून जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं, या यूँ कहें कि कानूनों के नाम बदल दिए गए हैं। IPC को न्याय संहिता कह दिया गया है, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता कहा गया है। ये 3 कानून हैं जो लागू किए गए हैं। इन 3 कानूनों को किस तरीके से बदला गया है, सिर्फ नाम बदला गया है, कानून वही हैं, या फिर वाकई में कोई चेंज आया है, ये सवाल है। लोग ये सोच रहे हैं, ये चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड सेक्शन जज सुभाष गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। सवाल सर ये है कि ये जो 3 नए कानून आज लागू हुए हैं, इन कानूनों को लेकर के देश का हर व्यक्ति, ये कह सकते हैं कि न्यायाधीश भी ये सोच रहे थे कि क्या बदलाव होगा और उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, पुलिस भी ये सोच रही थी कि क्या होगा। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो 3 कानून लागू किए गए हैं, इनका किस तरीके से अब काम किया जाएगा और काम करने में क्या मुश्किलात आएंगी कोर्ट को, पुलिस को और आम नागरिक को? देखिए, जो ये कानून बनता है, कोई भी बनता है, जो तब्दील होता है या चेंज आती है, ये किसकी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी काम होता है। हमारा लॉ कमीशन, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जब लॉ मतलब वो बिल आता है तो वहाँ पे काफ़ी चर्चा, और चर्चा किन विषयों पे होती है, किन के साथ होती है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती है, जो हमारे जैसे हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी होती है, लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लॉ स्कूल्स भी हैं, लॉ डिपार्टमेंट भी हैं। तो एकेडमिक साइड पे जो रिसर्च करते हैं और जो जजमेंट हैं, हमारे जो एडवोकेट्स हैं लीगल फैकल्टी से और पुलिस वाले, इस पर काफ़ी चेंजेस जो नोट होती है ना, ये तो आप कह दो कि ये तो 1860 का 1860 का इंडिपेंडेंट कोड, आज 150 साल से ऊपर है। हम कहते हैं ये कॉलोनियल लीगेसी है। आपने तो कई प्रोग्राम मेरे साथ कानून की बात की है, और आज तो, और दूसरा जो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो आपका आज बन रहा है, जो साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें भी आपने देखा तो वो भी 1872 का था। हाँ, ये पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी 1898 का था, वो चेंज हुआ था 1973 में, जो इंडिया पार्लियामेंट ने किया। तो ऐसा नहीं है कि जगदम करे हो। और 1 साल से आपको पता है बिल आए, बिल डिस्कशंस हुई पार्लियामेंट कमेटी को, और बिल फिर ये आस्ता आस्ता आज जैसे आपने कहा साल लगा है। तो इसके दौरान एजुकेशन, अवेयरनेस, लीगल है, तो काफ़ी बातें हुई हैं। सिविल और जुडिशल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जजेस हैं, हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जुडिशल अकेडमीज़ हैं, पुलिस की अकेडमीज़ हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी काम किया है इनकी अवेयरनेस। और मैंने खुद इन्वॉल्व हूँ। आप मेरा कानूनी चर्चा चैनल देखते हो, उस पर हम करते हैं। और मुझे जे आप देखते हो, मैं कभी ट्रेनिंग सेंटर में होता हूँ, कभी NIA के पास, कभी पुलिस के, कभी जुडिशल अकेडमी, तो हम इस पर चर्चा 1 साल से जो कह रहा, तो लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि अभी परफॉर्मेंस की बात आएगी अभी देखा जाएगा। जो आपने कहा कि वो तो नहीं है, वाइन वही है और नई बाटल है, जैसे आप लोग कहते हो, जो वैसा तो नहीं होगा जहाँ कुछ चेंजेस है।
चेंजेस हैं जी चेंजेस काफ़ी हैं और अच्छे चेंजेस हैं। अभी देखना इसकी इन्फोर्समेंट की कैसे होती है, बराबर किया है विक्टिम को और अक्यूज को, जो बेचारा पीड़ित है और जिसके साथ ज्यादती हुई है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसके बारे में पुलिस मतलब उसका फ़ायदा भी लेती थी, स्पेसिफिक नहीं थी, और उससे कई बार जो अक्यूज था वो जुर्म उसका कम होता था, ग्रेविटी, और कुछ अनएक्सप्लेन था उसका फ़ायदा क्या होता था, उसको नुकसान हो जाता था और विक्टिम को भी कई बार नुकसान जो ऐसा था। अब चीज़ें काफ़ी बदली हैं, काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किए गए हैं। वो जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता जाऊंगा जी जैसे हमारा मॉब लिंचिंग का मामला आ गया। ठीक है, पहले भी जुर्म था कि अगर किसी का मर्डर कोई करता था, जब चोट पहुंचाता था, इंजरी का ग्रीवियस तो उस पर हमारा इंडियन पीनल कोड काफ़ी काम करता था। तो उसमें भी कुछ चीज़, लेकिन इसको लोगों को एक स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन की, अगर आप ऐसा करोगे, किसी की टोपी का रंग अलग है, कपड़ा अलग है, खाना पीना अलग है, उसकी जो पूजा की पद्धति अलग है, तो आप घेर के उसको ऑल ऑफ सडन आप ग्रुप में आके उसको मार देते हो, उसका और नुकसान पहुंचाते हो, आगजनी करते हो, तो उस पर एक मॉब लिंचिंग का एक मामला ये आ लेकिन गया। जब सब इस पर हमारी पहले भी चर्चा हुई ही, 0 FIR। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ की गई है अब, क्योंकि पहले भी था ये, लेकिन इसे प्रोसेस में नहीं लाया गया था। अब जो है वो स्पेशल तौर पर ये स्पेसिफिक हो चुका है। देखिए पहले में आपने आज ये बिल्कुल आपको याद है, आपने काफी एपिसोड किए, 0 FIR का जो कंसेप्ट अवाल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जी जी हाई कोर्ट की जजमेंट से। जी। उन्होंने कहा भाई ये दुश्मनी के, आपने देखा होगा ये नहीं ये हमारे एरिया का नहीं है, ये वहाँ पे, और एग्जाम्पल भी दी थे, लंबा हो जाएगा एपिसोड अगर हम इस पर पढ़ जाएंगे। लेकिन ये हो गया जो 0 FIR है, इसमें कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, आप FIR लगाओ, अगर आपका नहीं है तो आप सेंड कर दो, जैसे पहले था। तो ये अवाल्व हुआ है। और एक EFIR का पहले भी होता था, टेलीफोन करते थे बड़दा बाजा, तो पुलिस को रोजनामे में डाल देती थी, तो उसको भी प्रोविजन कर दिया कि 3 दिन के अंदर तो वो FIR पे साइन करेगा, रोजनामे पे वो FIR लग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया, जैसे आपके पास व्हाट्सएप से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी सर। बिल्कुल, मतलब जैसे भी हो सकता है EFIR। हाँ, जो इन्फॉर्मेंट है जी, अगर तो अग्रीव्ड है वो तो उसी पर चला जाएगा, उसको तो देनी नहीं है। इन्फॉर्मेंट होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई भी इन्फॉर्म कर सकते हो। आपको ये भी है, उनके अपने मोतबर जराए होते हैं, मुखबर होते हैं पुलिस के, वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि फलाना क्राइम फलानी जगह हो गया, डकैती हो गई है, जहाँ एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जी जानते हैं वो भी, तो FIR लगती ही लगती। हाँ, एक काम हुआ है जो इम्पोर्टेंट था, जिसमें जो पुलिस भी थी और झूठी FIR की बातें होती थी, उसमें इनको पुलिस को एक एम्पावरमेंट कर दिया कि भाई आप PE कर लो, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, सच्चाई निकाल लो। तो इनको क्या होता है, जब ये FIR लगाते थे उसको फिर क्लोज करना इनके लिए मुश्किल होता है। डेली डायरी फिर ऊपर ऑफिसर पहनते थे, फिर कोर्ट में वो जब क्लोज होती थी, फिर जज सब उसका कागज कई बार लेते थे, कई बार क्लोज एग्री कर लेते थे, वो एक लंबी प्रक्रिया थी। तो है वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज इसमें लाई है। तो उसमें क्या है कि आप 14 दिन के अंदर PE करेंगे, डिप्टी SP से परमिशन लेके, अगर लगती है सजा कहता है फिर FIR लग जाएगी, तो नहीं है तो उसका नुकसान होगा सर, फायदा होगा? नहीं, फायदा भी है, नुकसान देखिए, नुकसान कुछ नहीं होता। देखिए क्या है, अगर सच्चा है तो पहले ही FIR लग जाएगी, सच्ची FIR। तो अगर लगता है डाउटफुल, कई बार क्या होता है डिस्प्यूट सिविल हो जाता है, सिविल डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, जहाँ कोई कहीं झूठी भी आपने देखा ही है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पे बंदे को फंसाया जा रहा है, तो वो एक थोड़ा पुलिस को इंक्वायरी करने का टाइम दिया, वो पुलिस के लिए भी अच्छा है और एक्यूज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसके खिलाफ FIR लगी, उसे बेचारे कोर्ट में जाना है, सभी की उसके FIR, फिर वो अरेस्ट का भी उसको है खतरा है, फिर कोर्ट में बेल के लिए जाएगा, एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाएगा, ये भी है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जी, ये ऑर्गेनाइज जो वाइट कॉलर लोग होते हैं, कहाँ बैठा हुआ है और फलाने को शार्प शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, वो क्राइम पे ही रहते हैं जी, वो उनका खाना पीना रहना सहना सारा क्राइम करना है, फ्रॉड, जो समझो इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हमारा जो बैंक से लोन लेते हैं, वहाँ पे एक लोन जहाँ से लिया वहाँ से लिया, मिल शिल के जैसे आप और भाग गए,
ये जो इस किस्म के क्राइम फाइनेंशियल जो टच है, टेररिस्ट एक्ट जी ये भी बना दिया। जैसे ये जुए पिए में जी था पहले कि सभी को एक जुए पी में डालते थे, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, उसमें जमानत ही नहीं थी। जी अभी एक एसपी को पावर दे दी, उसको कहा कि पता करो, अगर आपको लगता है कि प्रोपोर्शनेट, देखो अगर तो टेररिस्ट एक्ट में आप उसको एफआईआर दायर कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन, वो एक डिस्क्रिप्शन जो ने टेररिस्ट एक्ट में एक दे दिया है, वो भी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ हो रहा है, जैसा अब इसमें हथकड़ी लगाने का जो प्रावधान जो था, हाँ, उसमें कुछ चेंज उसमें भी, हाँ ये भी बात मुझे लगता है पहले भी की है, उसमें जुर्म के मुताबिक पहले क्या करते थे, हथकड़ी एस्कॉर्ट देते थे जी और ये जो हीनियस क्राइम्स हैं उसमें स्पेसिफिक है, डेथ पेनल्टी वाला, जब देखते हो उसका बिहेवियर कैसा है वो प्रोपोर्शनेट है, उसमें भी हैंडकफ। एक आपकी चर्चा सुनी होगी, आप तो रोज यही करते रहते हो, सुनते रहते हो, ये जो बड़े जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट को नरेटिव का कि 60 दिन जमानत ही नहीं होगी जी, रिमांड में रहेगा, मतलब डिटेंशन में रहेगा, 90 दिन डिटेंशन में रहेगा, ऐसा भी सुना है। और पुलिस राज हो गया, पुलिस की मतलब जैसे ये आम लोगों में बात होती है जी, ऐसा कुछ नहीं है। रिमांड वही 15 दिन का है पुलिस का। हाँ, क्या करते हैं आपको, आप जो देखते हो कई बार क्या है, 15 दिन में एविडेंस नहीं मिलती कई बार बंदे को, पुलिस को, तो उसके बाद वो उसको नई कस्टोडियन इंटेरोगेशन में ले सकते हैं, नहीं कॉन्फ्रंट करा सकते हैं किसी एविडेंस में, जो फिर वो थोड़ा सा रेंज बढ़ा दिया। उसमें उसकी जमानत रद्द हो सकती है। नहीं देखिए, जमानत, हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात है ये भी, लेकिन इट डिपेंड्स। अगर समझो एक पहले उसने जमानत ले ली, पुलिस रिमांड खत्म हो गया है, जो पीरियड पुलिस रिमांड वही है, रेंज बढ़ाई है, रेंज समय सीमा जो है, सुनिए, समय सीमा, पुलिस रिमांड क्यों लेगी अगर उसके पास क्ल्यू नहीं है, ऐसे थोड़ी रखेगी उसको अपना वो गेस्ट बना के जी, या मेहमान बना के उनको। और ये अच्छे पुलिस ऑफिसर जो ये नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा हिंटना है, अरेस्ट करके उसको दिखाना लोगों को कि इसको अरेस्ट कर लिया है, जैसे एक मीडिया ट्रायल केमर होता है, दबाव पड़ता है उसका, तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी अरेस्ट में भी है जो नीचे ऑफेंसेस है 7 ईयर्स के, और नीरज कुमार की जजमेंट है और इसमें भी आ चुका है कि उसमें भी गिरफ्तार आपने करना है या नहीं करना है, किसकी है डिस्क्रिप्शन दे दी है पुलिस की। और अगर उसने जनरली नहीं करना है, अगर करना है रिकॉर्ड रेजन करेगा, क्यों कर रहा है, नोटिस देगा उसको। ये हमारा पहले भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट आई थी, अभी भी इसमें आ गया है क्लियर कट। तो जो आपका ये आपने कहा, तो रिमांड का पीरियड है बढ़ जाएगा, लेकिन रिमांड होता कई बार बाद में एविडेंस आती है। लेकिन कई ऐसी बातें निकल करके ऐसे केस सामने आए हैं कि कस्टोडियन डेथ हुई है लोगों की, जेल के अंदर डेथ हो जाती है, हवालात के अंदर टॉर्चर इस तरीके से किया गया, बड़े सारे केस हैं ऐसे। देखिए, ये जो कस्टोडियल वायलेंस की बात है, ये कहीं भी हो सकता है, ये तो एक जुर्म है ना। ये तो देखो, मैं बताऊं इसमें अरेस्ट का हाउ एन एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्ट, डीके बसु की जजमेंट, उसमें पूरी प्रक्रिया, उसके बाद ही कुछ और जजमेंट आई, तो ये वाला बना जो कानून, अरेस्ट करने के पहले इन्फॉर्म करेंगे इसको जी, उसके नज़दीक को, है ना आपको, और उसका पूरा मेडिकल होगा, और मेडिकल 48 आवर्स में कंपल्सरी है। तो ये जो अगर कोई करता है, लॉ अपने हाथ में लेता है, चाहे वो पुलिस वाला है, कहीं भी जेल में कहीं भी होता है, अगर उसके ज्यादती होती है तो अकॉर्डिंगली क्रिमिनल कोड में कंप्लेंट होती है, जो भी उसको खुद भी कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। और जेल विजिटिंग हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, वो जाता है, और उसके जुडिशियल कस्टडी में लोग होते हैं, वो समझे जाते हैं कि ये जज की कस्टडी में लोग हैं। जहाँ जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड होगा पुलिस के पास, तो काफ़ी जो चेंज आई है और अच्छी चेंज है। जैसे एक आपको लिव इन रिलेशन थे, जैसे वो लव अफेयर्स में बच्चे होते थे, तो उन पे भी 376, और हमारे जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसा था कि बेल ही नहीं होती थी, वो उसको अलहदा कर दी। उसमें डिसीटफुल मीन से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वायदा करता है, फॉल्स प्रॉमिस करता है, और करता है कि मैं शादी करूंगा, तो उसमें एक सिस्टम वो एक अलहदा कर दिया 376, जैसे टेररिस्ट एक्ट बताया मैंने। तो ये चीज़ें ये जरूरी है कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन। कम्युनिटी सर्विस की बात आई, पनिशमेंट है, पनिशमेंट हम क्यों पनिशमेंट देते हैं? एक तो डेटरेंट क्रिएट करना है, टेरर क्रिएट करना है, जो जुर्म करने वाले, जैसे आपने बोला, जुर्म करने वालों को थोड़ा लगे कि भाई मुझे सजा भी हो सकती है,
तो उनको दबाना भी है, लेकिन साथ में उनको वापस भी लाना, अच्छे इंसान बना के। जितनी भी सजा काटी, जिनका दंड मिला, तो आजकल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कम्युनिटी सर्विस कि कोई अगर शराब पी के मिलता है, छोटे 5 वो आपको लंबा हो जाएगा, BNS में दिया है कि किन किन जुर्म में कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जैसे है गुरुद्वारा में सर्विस दी, ब्लाइंड होम में दी, ओल्ड होम में दे दी, कोई पेड़ लगा दिए सोशल में, कुछ भी है, कोई और उसको जो है जो अनपेड एक्टिविटी, उसमें पैसा कुछ नहीं मिलता, सेवा करनी। और कई बार कैसे आपने देखे होंगे को बच्चे हैं जो बिगड़े हुए हैं, बड़गेर, उनको ये पता ही नहीं, आदमी भी हो सकता है बिगड़े, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करेंगे, सेवा ये क्या है, मतलब उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करना, सोसाइटियल नॉर्म्स बताने, यार ये गुरुद्वारा में ऐसा होता है, मंदिर में ऐसा होता है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये लोग जो ब्लाइंड है, स्पेशली एबल्ड है, इनकी सेवा करना चाहिए। मॉरल जो एथिक्स है ना, मॉरलिटी जो है समाज में, कुछ चीज़ें ये भी जरूरत है। तो ये जो एक बनाया गया है, जो न्याय की बात हुई है, तो सुरक्षा की बात हुई है कि ये एक नागरिक की सुरक्षा करनी है। पहले कोड ऑफ प्रोसीजर है भाई, डाल दो, तो प्रोसीजर जो हमारे संविधान कहता है कि प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि जो एक सभी को समझाए और उसमें सुनना जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मेनका गांधी का एक केस आया था, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो उन्होंने कहा तो भाई इसको सुना नहीं गया जब इसका पासपोर्ट बनना था, इसको आपने नोटिस देना था, क्यों पासपोर्ट बंद कर रहे हो। तो उसमें पहले था हमारा यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बात करता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत हम किसी की भी लिबर्टी कंटेन कर सकते हैं, भाई करो, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि किसका, जो भी फंडामेंटल राइट है। तो AK गोपालन पहले जजमेंट, वो कम्युनिस्ट लीडर था, उसको डिटेन किया था, उन्होंने कहा यह प्रोसीजर में है, हमें प्रोसीजर अडॉप्ट किया, तो ये लॉ जो अवाल्व हो रहे हैं। अच्छा, जैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कैसा रहेगा? पहले रेमेडियल लॉ था इनके पास, उसके बाद अभी IPC CRPC आया इनके पास, अब इनके पास नए कानून आ गए हैं। कानून ये वकीलों के लिए और खासकर जजों कुछ नहीं है, ये कानून वही है, और जो बंदे वकील लोग हैं ये आगे इससे गुजर चुके हैं। देखिए जो चेंजेस जहाँ पे आए, जो जम्मू कश्मीर में जो आप कह रहे हो 2019 को 2019 में आई, जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आई, तो हमने अडॉप्ट कर लिया, हम जज थे कि क्या प्रोसीजर क्या नहीं है। हाँ पुलिस, हाँ ये जरूरी है कि परफॉर्मेंस, मैं तो पहले ही कहा जो भी जिस जहाँ कहीं भी है, हम जनरल बात करते हैं, उसको अपने सीनियर से पूछना है, जो उसको किताब खोलनी है, जो नई किताब है। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को किताब खोलो, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब किताब करोगे, अगर नहीं समझाती बात, तो आप अपने सीनियर के पास जाते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वकील है, जज है, तो ये सारे हमारे पास जुडिशल अकेडमी है, पुलिस अकेडमी है, और ये हमारे हर किस्म की एजुकेशन अवेयरनेस और खुद लीगल अवेयरनेस। और मैं अपना कानूनी चर्चा, आप तो मेरे से काफ़ी जुड़े रहे, तो इस पे तो हम रोज बात करते हैं जी, और इस पे करते हैं, और फ्री ऑफ का वो है हमने कोई सब्सक्राइबर, तो इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी बात, और लोगों को जो आप काम करने आ जाए हो, इसको लोगों में पता, ये आम आदमी के, और देखो हम भाषा भी वही बोल रहे हैं जी, जो लोगों को समझ आती है। तो ये आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का फर्ज है जी, आज से शुरू होता है जी कि लोगों को अवेयर किया जाए, पहले भी आज से जी। जैसा इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि कुछ कानूनों के नाम बदल दिए, जैसे 302, 307, ऐसे कुछ 420, इनके नाम बदल दिए। इसके कुछ नहीं है, ये नाम धाराएं बदल दी, देखो रीऑर्गेनाइज कुछ नहीं होगा, वही है अंदर वही। देखो जो लॉर्ड मैकुले ब्रिटिश जो उस वक्त का फर्स्ट लॉ कमिश्नर का हेड कर रहा था, आपने देखा कोई इंडियन पिनल कोड में, जहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई चेंज, हर एक चीज इसमें है, लेकिन इसको अब भी वक्त की जरूरत के मुताबिक बनाया गया। जो आपने पहले बात की वो हो जाएगी कि भाई जो हिंदी भाषी स्टेट्स नहीं है, तो हिंदी भाषी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने अनुवाद कर दिया है, ट्रांसलेशन कर दिया है, जो भी जजमेंट है, तो इनका ट्रांसलेशन हर भाषा में है,
तो अगर इसे ला। दोबारा से इंग्लिश में कर दिया जाएगा तो तो वही बन जाएगा। नहीं, इंग्लिश में ही भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। उनका मतलब तो वही रहा। नहीं देखिए, सिर्फ इन्होंने टाइटल पसंद नहीं आ रहे हैं लोगों को, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हिंदी में ट्रांसलेशन है। ये एक चीज है। बस ये समझाया कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा कि इसको रखना था, मतलब इनको अंग्रेजी नाम देने थे। यार ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काम मतलब ठीक है, हर एक का जो पॉलिटिकल मोटिव होता है, नरेटिव्स होते हैं, ये पॉलिटिकल लोगों ये बात नहीं करेंगे तो उनका अपना सिस्टम कैसे चलेगा जी। तो वो मुझे नहीं लगता आम आदमी को इन नाम की वजह से, जहाँ कोई जो हमारे दूसरे लोग हैं तामिल, जो हमारे जो साउथ इंडिया के लोग, आम आदमी इससे इफेक्ट होगा। भारतीय क्यों नहीं लिखा, इंडिया क्यों नहीं लिखा, इंडिया की जगह भारतीय क्यों नहीं लिखा, नागरिक। तो ये तो आप ट्रांसलेशन में आपको यूल फाइंड, तो जब ट्रांसलेशन करोगे तमिल भाषा में करो या किसी भी भाषा हो जाएगा आजकल फोन के अंदर, वो उसमें बिल्कुल आपके पास है, सारा वो हो जाता है। जी 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 जी। तो ये इतना मुश्किल है। मेरा आखिरी सवाल है जज साहब, एक तय समय सीमा जो है वो अब न्यायाधीशों को भी दी गई है कि इतने समय के अंदर इस केस को जो है वो आपको ख़त्म करना है या फिर सज़ा सुनानी है। इसमें एक मुश्किल मुझे लगता है कि रहेगी पुलिस बल के पास जो जवान है या पुलिस की संख्या है उसमें कितनी कमी है, या वो पूरा है इतने काम कर पाएंगे, या कोर्ट में पहले से इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, वो कैसे होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल हो जो आपने बात की है, ये बात मिस हो रही थी। ठीक है, इसमें देखिए हम पहले ही बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, जो पुलिस से हट चुकी है, और ऐसा ही हम चाहते हैं जो आपने बात की। मैं पहले भी मुझे लगता है आपसे बात हुई होगी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर, वही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वही सारा है, तो इनकी अलहदा होना चाहिए और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। वो स्ट्रेंथ क्या है, और एक हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी लॉ ग्रेजुएट जी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इनको भर्ती करो ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो जी। ये वाली बात। एक और बात अब मजेदार है, FSL टीम जानी है जी। हाँ, ये एक चीज है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, वीडियोग्राफी होनी है। मतलब ये जर्नल हम टच कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का, FIR के बीच में भी रिकॉर्ड करनी है। अगर कोई स्पेशली चैलेंज्ड बंदा है, मेंटली इल है, जैसे वो होता है ना, उसमें भी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, इंटरप्रेटर, एजुकेटर, देखना कि वो क्या से बात करता है, कैसे। तो ये जो आपने बात किया, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, बढ़ाएंगे, और इसमें एक प्रोविजन करके FSL लेबॉर्ट्री, जहाँ आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो आप साथ वाली स्टेट की असिस्टेंस ले सकते हैं, और 5 साल में कब टाइम दे दिया। तो ये जो नई चीज़ आई है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेयरनेस होगी इन्वेस्टिगेशन, और टाइम फ्रेम में जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, इस जुर्म में कितनी है, और जज को भी कहा गया कि चार्ज आपने कितनी देर में लाना है, और एविडेंस कितनी, और जब आपका तैयार हो जाता है कि जजमेंट कितने देर में डालनी है, टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड चीज़ें आ रही हैं। जैसा लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं और न्यायाधीशों की कमी है, ये हमें मानना होगा कि न्यायाधीशों की कमी है, बिल्कुल है। और पुलिस प्रशासन को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी अभी कमी है, बड़े कम गिनती में लोग, स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये जल्दी नहीं कर दिया गया, कानून लागू करने से पहले ये सब कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पहले वही कानून है जी। मतलब देखिए, वो पहले भी जरूरत थी, जो आपने कहा ना, बढ़ गया ना सर। ये तो दुनिया का जो है वर्कलोड कुछ नहीं, वही इन्वेस्टिगेशन, वही केसेस है, वही आपको रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग तो उतनी होगी ना। हाँ, ये आप कहना कि जस्टिस जल्दी करना है, टाइम में, मतलब इन्वेस्टिगेशन, हाँ वो है, तो उसमें तो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो इनको चाहिए कि स्ट्रेंथ बढ़ाएं जजेस की, और जो आप रेशो निकालते हो, एक हमारे डाटा और नेशनल कि हम इंडिया के जैसे डॉक्टर्स, एक कितनी पॉपुलेशन है उस पर कितने डॉक्टर हैं, कितनी पॉपुलेशन है कितने जज हैं, मैजिस्ट्रेट कितने हैं, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कितने हैं, एक थाना कितने लोगों को कैटर कर रहा है। तो ये जो आपने बड़ी अच्छी बात है, ये जो हमारे जो देखिए रिप्रेजेंटेटिव हमारी डेमोक्रेसी है, हम वोट देते हैं, चुनते हैं, डायरेक्ट हम बात नहीं करते, है ना। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कानून बनाते हैं, तो और जो नीचे जो आपने कहा है, तो मुझे लगता है इनको बढ़ाना पड़ेगी स्ट्रेंथ, जो आपने कहा तो बढ़ाएंगे, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए जज साहब। तो आज का
जो बड़ी खबर है वो यही थी कि 1 जुलाई है और 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, और 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद लोगों के मन में क्या चल रहा था उसका बड़े एक तरीके से एक नॉर्मल बातचीत में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि एक कॉमन आदमी इस चीज़ को समझ सके कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून आप सबके फेवर में है, आप सबको कानून का फ़ायदा होगा। इस सब को समझने के लिए सेशन रिटायर जज सुभाष गुप्ता जी के पास आए थे, उनसे बात की है और कानून को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून जब आते हैं वो कानून पब्लिक के लिए ही होते हैं और पब्लिक को उसका फ़ायदा होता है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।